लड़की को अचानक अपने पूर्वजों के दमनकारी पत्थर से एक विशाल काला तेंदुआ निकलता हुआ मिलता है। वह जंगली जानवर बिजली की गति से लड़ी और झपटता है, फिर भी वह बिल्कुल नहीं घबरा। वह अत्यंत शांति के साथ अपना धनुष खींचती है और तीर चढ़ाती है। जैसे ही धनुष देवता का चिन्ह चमकता है, एक फिनिक तलवार की तरह निकलती है और तेंदुए की ओर लिपटती है और बिजली की शक्ति से वार करके उसे तुरंत वहीं सील कर देती है। कुलपति यह दृश्य देखकर दंग रह जाते हैं। ये जानना जरूरी है कि वह पत्थर 10,000 साल पुराने रहस्यमय लोहे से बना है। यहाँ तक किली परिवार के पूर्वज भी उस पर एक खरोंच तक नहीं छोड़ पाए। हालांकि जब लड़की कहती है कि यह उसने किया है, तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि कल रात तक वह एक बीमार और बेकार अंधी कबीले की दादी ने उसका इलाज करना छोड़ दिया था और यहाँ तक कि लड़की माँ को एक 70 साल के बूढ़े से शादी करने के लिए मजबूर कर रही। दृश्य इतना असहनीय था कि परिवार के पूर्वज को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने लड़की की चेतना को एक दिव्य महल में खींचा और अपनी जीवन भर की विरासत उसे सौंपी। इसके बावजूद कबीले के लोग उस पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं और इतनी छोटी बच्ची पर झूठी होने का आरोप लगाते हैं। जिद करते हैं कि लड़की और उसकी माँ दोनों की शादी आज ही उस बूढ़े आदमी से कर दी जाएगी जब तक कि उसकी माँ आज की तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त न करे। लेकिन माँ में तीरंदाजी का कोई गुण नहीं है। उसने 8 साल पहले अपने पति के सीमा पर जाने से पहले केवल 1 महीने तक अभ्यास किया था और उसका पति तब से वापस नहीं लौटा है। माँ और बेटी परिवार के उत्पीड़न का शिकार बनी हुई है, जहाँ उन्हें पूरा विश्वास है कि उनका पति विजयी होकर लौटेगा। वहीं कबीले के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि वे दिन में सपने देख रहे हैं और उनसे कहते हैं कि परिवार के लिए संसाधन जुटाने के लिए वे चुपचाप उस 70 साल के बूढ़े से शादी कर ले। यहाँ तक कि बड़ी शाखा का छोटा बेटा भी उन पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है और माँ वास्तव में उस लड़के का मुकाबला नहीं कर पाती और अपनी बेटी को इस शादी की ओर धकेले जाते देख माँ अपनी बेबसी पर आहें भरती है। बेटी एक बार फिर प्रतियोगिता में भाग लेने की विनती कर दादी उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि उसने कभी धनुष को छुआ तक नहीं है और उसे मैदान में उतरने का कोई अधिकार नहीं है। लड़की कहती है, दादी आप मुझे आजमाए बिना किसी नतीजे पर कैसे पहुंच सकते, आप बस हमारे प्रति पक्षपाती। मैं आपसे एक आखिरी बार पूछती हूँ, यदि मेरी तीरंदाजी उस लड़के से बेहतर निकली तो क्या आप हमें शांति से मेरे पिता का इंतजार करने देंगी और मेरी माँ को परेशान करना छोड़ दें? उसके चाचा बड़ों का अपमान करने के लिए उसे डांटते हैं, क्योंकि उस लड़के की माँ ने पहले ही लड़की के कुछ तीर गिरा दिए थे, इसलिए अब उसके पास इस्तेमाल करने के लिए केवल 6 तीर बचे हैं। इस नुकसान की परवाह किए बिना लड़की पूरी तरह उदासीन रहती है। वह एक साथ सभी